नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धेश कुमार। आप देख रहे हैं केस इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिले के बारे में। रिले हमारा क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिले क्या होता है। रिले हमारी एक इलेक्ट्रिक स्विच होती है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई द्वारा ऑन या ऑफ होती है। तो जैसे हमने घरों में देखा होगा, स्विच जो हमारी घरों में यूज होती है वो बेसिकली नॉर्मल स्विच होती है जो हमें मैनुअली ऑपरेट कराना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास एक स्विच है और स्विच को हम एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिए और ये हमारे पास बल्ब है। यहाँ पे हम न्यूट्रल और फेस 220 वोल्ट हमने दे दिया। तो यहाँ पे हम मैनुअली हाथों से इसको ऑन करेंगे तो ये जाके हमारी बल्ब ऑन होगी और इसको ऑफ करने के लिए हमें खुद से ही बंद करना होगा, तब जाके ये बंद होगी। तो इसी तरीके से अब रिले हमारा एक स्विच ही है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई द्वारा ऑन और ऑफ होता है। मान लीजिए हमारे पास ये कॉमन पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास ये एनसी पॉइंट है और यहाँ पे एनओ है और यहाँ हमारा कॉइल है। ये हमारी रिले की सिंबल होती है। देते हैं ये कॉइल हमारी 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 24 वोल्ट डीसी और ये एसी डीसी दोनों भी हो सकती है और ये भी एसी डीसी दोनों भी होती है। इसको अलग अलग कॉइल के अनुसार डिज़ाइन की जाती है। जितने वोल्ट की हमारी ये कॉइल होती है उसी हिसाब से हमें सप्लाई देनी होती है और यही सप्लाई रेटेड कॉइल के अनुसार हम इस पर अगर सप्लाई देते हैं तो ये रिले हमारी ऑन हो जाती है। अभी हमारी रिले ऑफ है। तो हमने जो कॉमन में दे रखी है सप्लाई, ये फेज भी हो सकती है, 24 वोल्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई सिग्नल भी हो सकती है। तो यहाँ पे अभी हमारी सप्लाई यहाँ से होते हुए सीधा एनसी पे जा रही है और यही जैसे ही हम रिले में ये सप्लाई देंगे और ये यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जब हमारी ये कॉइल में सप्लाई जाती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिससे हमारी प्लंजर जुड़ी होती है। प्लंजर ये मैग्नेटिक फील्ड अपने साइड खींचती है। तो ये स्विच हमारी अभी एनसी है, एनसी पे सप्लाई जा रही है, ये खींच के इसमें एनओ में कनेक्ट कर देती है। तो यही सप्लाई जो हमने कॉमन में दे रखी है एनसी से होकर के एनओ में चली जाती है। अब ये अभी हमारी सप्लाई यहाँ तक आ रही थी, यानी कि हमारी एनसी पर ऑन था और ये ऑफ था। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई बल्ब लगा रखा है तो ये बल्ब हमारा अभी बंद है और ये बल्ब अभी ऑन है और जैसे हम इस रिले को ऑन करेंगे तो ये बल्ब बुझ जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सप्लाई हमारी जो कॉमन से होती है यहाँ जाके इसको ऑन कर रही थी, ये यहाँ से आकर अब इसमें आ जा रही है। बेसिक सा फंडा यही है हमारा। रिले ऐसे ही काम करता है। रिले कई टाइप की आती हैं। यहाँ पर रिले की कॉइल दिखाई गई है SP-ST सिंगल पोल सिंगल थ्रो की रिले है जो ये सिंबल में दिखाई गई है। ये NO NC दो प्रकार की होती हैं और अगला हमारा है DP-ST डबल पोल सिंगल थ्रो जो NO टाइप में है और फिर अगला हमारा होता है SP-DT सिंगल पोल डबल थ्रो और होता है फिर DP-DT डबल पोल डबल थ्रो। हम डायग्राम में जो देख रहे हैं वो हमारा SP-DT है सिंगल पोल डबल थ्रो और जो हमारे पास रिले है, कुछ इसको हम खोल कर देखेंगे कि अंदर की मैकेनिज्म कैसी होती है और ये जो रिले है कैसे काम करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक रिले है जो कि हमने ऊपर से कवर को हटा दिया है। तो अभी हम जो इस डायग्राम को समझ रहे थे इसी के हिसाब से हम इसको देखेंगे। यहाँ पे हमारी ये कॉइल है, ये कॉइल के साथ हमारी दो टर्मिनल निकलती हैं, ये किए और ये किए। इसमें हम सप्लाई देते हैं कॉइल को ऑन कराने के लिए। यहाँ पे 24 वोल्ट का हमारा रिले है। यदि हम इस पे 24 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये कॉइल हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये हमारा प्लंजर है, प्लंजर को ये अपनी तरफ खींचेगी। अभी ये पॉइंट हमारी कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कॉमन पॉइंट हमारी ये होती है और जिससे एक वायर जुड़ी होती है यहाँ से आकर एक स्ट्रिप में यहाँ तक सप्लाई आती रहती है। और ये सप्लाई अभी हमारी यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी एनसी पॉइंट है। यहाँ पर ये यहाँ से कॉमन से जुड़ता हुआ एनसी में जा रही है, उसी तरीके से यहाँ से जुड़ती हुई ये एनसी में सप्लाई जा रही है। यदि हम इसमें कोई भी सप्लाई देंगे, AC DC देंगे, तो ये सप्लाई हमें इस टर्मिनल से मिलेगी। जब हम रिले को ऑन कराते हैं यहाँ पर हम
24 वोल्ट या 3.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, जितने वोल्ट की हमारी रिले रहती है उतनी सप्लाई देते हैं तो ये रिले ऑन हो जाती है। ऑन होते ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये प्लंजर को अपनी तरफ खींचता है और ये सप्लाई यहाँ से अलग होके इस टर्मिनल्स के साथ संबंध बना लेती है, यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। आप ध्यान से देख सकते हैं ये यहाँ से कनेक्ट हो चुकी है और ये सप्लाई हमारी पूरी यहाँ से घूम के इस टर्मिनल में जाती है, यानी कि NO में चली जाती है। अब रिले जब हमारी ऑन है तो हमारी सप्लाई NO में मिलेगी और जैसे ही ऑफ होएगी ये फिर यहाँ पे इस पे चली जाएगी। इसके लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है जो हमारी रिले को हमेशा NC के साथ जोड़ के रखती है। जैसे ही हमारी रिले ऑन होती है ये प्लंजर को अपने साथ खींचती है और ये NC NO बन जाती है, NO पॉइंट NC बन जाती है। कुछ इस तरीके से हमारी रिले काम करती है। ये रिले हमारी DP-DT है। DP-DT का मतलब होता है डबल पोल और डबल थ्रो। ये दोनों हमारी थ्रो होती हैं, ये NO और NC हमारी थ्रो होती हैं और जो हमारी पोल होती है ये कॉमन पॉइंट की संख्या होती है। यहाँ इसमें हमारी 8 पिन की रिले है जिसमें 2 पॉइंट कॉमन की हैं, तो ये हमारी हो गई DP मतलब डबल पोल। ये दोनों हमारे डबल पोल हो गई, 2 पोल हैं, 2 कॉमन हैं और इसमें 2 NO-NC है, तो ये हमारी DP-DT हो गई, डबल पोल और डबल थ्रो। इसमें 2 थ्रो हैं तो एक पोल के साथ 2 थ्रो रहती हैं। कुछ इस तरीके से हमारे रिले काम करता है। यहाँ पे हमारी कॉइल सप्लाई, इसमें रिले की सप्लाई दी जाती है। 13-14 में हमारी रिले की सप्लाई दी जाती है और ये 1 NC होता है, 1 और 4 NC होता है। हमारे पास 14 पिन की भी रिले होती हैं जिसमें 1 से लेकर 4 तक की पॉइंट NC होती हैं और 5 से लेकर 8 तक की जो पॉइंट होती हैं वो हमारी NO होती हैं और 9 से लेकर 12 तक की जो पॉइंट होती हैं वो हमारी कॉमन की होती हैं और 13 और 14 हमारी कॉइल सप्लाई होती हैं। जैसे हमारे पास 9 है, 9 हमारी कॉमन होती हैं 1 और 5 के लिए, 12 वाली कॉमन पॉइंट हमारी होती है 4 और 8 के लिए। इसी तरीके से 2 पॉइंट और होती हैं इसमें कॉमन की पॉइंट होती हैं जो हमारी 9, 10 और 11 और 12। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी रिले है वो बिल्कुल इस सप्लाई से यहाँ पे जो हमारी कॉमन और NO-NC की पॉइंट है इनसे बिल्कुल अलग होती है। जो हमारी कॉइल की सप्लाई होती है बिल्कुल अलग होती है और जो ये पावर की सप्लाई होती है जिसमें ये चीज़ें हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं ये बिल्कुल इनसे आइसोलेट होती हैं, अलग होती हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जो भी इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया है वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले दूसरे वीडियो में।